नुहू मेवात से बड़ी खबर। ग्राम पंचायत पिनंगवा सरपंच ललिता, पति मनोज कुमार, ससुर गिरिराज प्रसाद प्रिंसिपल पर महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में अब नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पिनंगवा सरपंच ललिता, उनके पति मनोज कुमार एवं ससुर गिरिराज प्रसाद प्रिंसिपल के खिलाफ बहू पायल के द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ सहित सभी आरोपों के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। आरोप लगाने वाली पायल ने इस मामले में 2 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक नुहू को शिकायत कर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी, जिसकी जांच महिला पुलिस कर रही है। अब इस मामले में नया व रोचक मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें कि पायल की भाभी पूजा का कहना है कि सरपंच ललिता, उनके पति मनोज कुमार और गिरिराज प्रसाद एक सम्मानित और अच्छे इंसान हैं। उनका परिवार सामाजिक रूप से सम्मानित, ईमानदार, छवि वाला और लोगों की मदद करने वाला परिवार माना जाता है, लेकिन उन्हें गलत तरीके से आरोपों में घसीटकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पायल और उसके परिवार की तरफ से उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पूजा के अनुसार पिनंगवा के रहने वाले लड़के पक्ष के लोग सीधे साधे और अच्छे स्वभाव के हैं तथा उनके साथ कई बार पारिवारिक आना जाना रहा है, इसलिए वह उन्हें अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह विवाद खड़ा कर परिवार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से मुबारक जमालगढ़ की रिपोर्ट। आगे की कहानी देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिनंगवा वाले एक सज्जन इंसान हैं, जिनके ऊपर निर्दोषी के ऊपर दोष लगाती है। 10 दिन वहां रहती है, 6 महीना गांव में काट के जाती है। यही रेगुलर चलता रहा। उन्होंने कहा घर बस जाएगा, एक बच्चा है, अब दूसरा हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। फिर लास्ट में उन्हें इतना बड़ा इल्जाम लगाया, एक गंदी नाली का कीड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं, और वो फिर इतनी फालतू बकवास करते हैं और फिर सर पे चढ़ के रहते हैं। जीजा वो बने, साड़े वो बने, उल्टा सीधा सिस्टम होता रहा। इनकी ये हमेशा से हमें तक कार्रवाई रही। कितना टाइम हो चुका है आपका? 6ठे महीने में 2 साल हो जाएंगी। 3 मेरे बच्चा हैं। तीनों बच्चा आप पास? हाँ, मेरे पास है। बड़ी बहन के 2 वहाँ पे और एक यहाँ है, अभी जन्म लिया है, जिसने 6-7 महीने की बच्ची है। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? ये कार्रवाई चाहते हैं कि ताकि हमें अच्छा जीवन जीना पड़े, इनमें सुधार आए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। बात बात पे झगड़ते हैं, मनवा जब गाली गलौज कर देते हैं, मनवा जब देवर हाथ उठा देता है, कभी ये कहता है निकाल दूंगा घर से, तेरे जैसी 336 डोले, तू है कौन। भाई कुछ नहीं कहता। सासू जी चाहे जब हमें घर से बाहर निकाल देती है, 4-4 दिन खाने को राशन नहीं देती है। हम क्या नाम है आपका? पूजा। क्या मामला था, क्या हुआ था? मामला ये है सर, 28 अप्रैल 2017 को मेरी शादी हुई थी बासबुर्जा, रघुवीर सरपंच का लड़का अमित के साथ। उसका अवैध संबंध है। एक पड़ोस की लड़की से पहले प्यार करता था, अब उसकी 50,000 का फैसला उसने पहले दिया और अब फिर दोबारा छोटी बहन से संबंध है। इसी कार्यवाही से 6 महीने बाद, शादी के 6 महीने बाद वो मुझे टॉर्च करने लगे। ये नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया, ऐसा है। 10 दिन में वहाँ काटूँ, 6 महीना अपने गांव में आके काटूँ, कोई बात ना। मेरे बाप हाथ जोड़ के मिहनती करके जैसे भी करके मुझे भेज देता है वहाँ पे, फिर मारपीट करके फिरते हैं। मनवा जब गाली गलौज कर देते हैं, मनवा जब देवर हाथ उठा देता है, कभी ये कहता है निकाल दूंगा घर से, तेरे जैसी 336 डोले, तू है कौन। भाई कुछ नहीं कहता। सासू जी चाहे जब हमें घर से बाहर निकाल देती है, 4-4 दिन खाने को राशन नहीं देती है। हम इंसाफ चाहते हैं सर। हमें हर चीज की धमकी देते हैं, तू केस करेगी, तेरे पीछे ये कर दूंगा, 2 बीघा तेरे नाम को भी सही, तेरे जैसा बाप भुत्तेर देखा मैंने, मेरे भाई गयो, फैसला लेना था भी ले ले, हर चीज की तू तेने इतनों से भी कदम उठान, तेरे पास बच्चा ले जाऊंगा, अब उठा के अपना ने तारा सारा घर का ने जेल में बंद करवा दूंगा। मेरे इतना जय के तेरा बाप है कहाँ, मेरा आगे मेरा बाप है जो भी कुछ है। रघुवीर का इतना चरित्र खराब है और पिनंगवा वाला की होड़ करे। पिनंगवा वाला मैंने जाके देखा, वो एक राजनीतिक आदमी है, सज्जन इंसान है, उनकी कोई कहीं सुर कहीं तक भी होड़ ना कर सके। ये राक्षस हैं, इनको कोई न्याय नहीं है और हमें इंसाफ चाहिए सर। आप बता रहे हो आपके भाई के साथ में उन्होंने मारपीट की थी? हाँ, क्या वारदात थी? वारदात ये हुई है, रघुवीर ने लाठी दी, चिंटू ने आंगली खाई और मिट्टी ने अद्धा उबारा और उसके साथ साथ मेरे भी काफी चोट आई। फिर मैंने मेरे भाई से खींच के ले गई कमरा में, चलो मैं मेरे भाई को अंदर कमरे में खींच के ले गई, मैंने कुंडी लगा दी। जब मेरे भाई को पीछे छोड़ो उनने, फिर मैं पुलिस भेजी, मेरे पापा ने यहाँ से पुलिस नहा दी वहाँ पे। फिर मेरे पापा, मेरा नाम जी कमला है।
लड़कियों क्या लगते हो आप? लड़की की माँ हूँ मैं। क्या मामला था? ये मामला साहब 9-10 साल होगी, इन पंचायतन से छोरी ने भेज दे और कोई ना हुई, बसने ना दे। माँ इतनी खराब है जैसे खुदे जैसी जाने सबन ने। हमने तो ये कर्म ना करा। अब या की संग हो रही जब एहसास हो रहा, पता लग रही ना ब्याह है वो सज्जन इंसान दिन के ब्याह ही छोरी। और मेरी छोरी का बाल काट के दोनों माँ बेटी ने या कि बेटी ने रिया ने टटली करके जब भेजे और रास्ता में छोड़ के गयो, और 4 महीना की छोरी पेट में दर्द में नूड़ी नूड डोल मैंने यहाँ की दवाई करवाई छोरी की, यहाँ जन्म लियो मेरे घर है। अब 7 महीना गोदी में हूँ और मैं पाल रही हूँ बुआ। बताओ अब कैसे? हमने 3 साहब चाहिए साहब, सब नु बताओ। मेरी लड़की नौजवान जवानी में भरते ही और यार रंडीन में कुछ ना छोड़ो या छोरी में मार मार के दीवारा में मुंह दे के मारो सब घर आने ने, या के देवर ने और ससुरा ने और सासू ने दीवार में मुंह दे के मारो। भाई बुलाया जब भाई के आंगले का दांतन से अलग अलग कर दे। देखो अब ना देख लियो कोई फिलहाल भी। क्या आंगली में चोट आई थी उसको? आंगली अलग अलग होगी, दांतन सुखाई और फिर कोई कार्रवाई ना हुई। लड़के को ससुराल वालों ने? हाँ, या देवर ने, छोरी के देवर ने और ससुराल चिंटू ने रघबीर ने और आप मित्ती ने। धान से लाठी को तो कोई हिसाब ना, जितनी लाठी दे मेरे छोरा में। तो प्रशासन से आप क्या कार्रवाई? और कोठा में लेगा नुका जान से मारेंगा। प्रशासन से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं साहब? हमने न्याय चाहिए साहब, इंसाफ चाहिए हमने। क्या नाम है जी आपका? बशीर खान। आप गांव के मौजूदा सरपंच हैं। हाँ। तो ये जो मामला हुआ था, आपको इसके बारे में क्या कहना है? इस बारे में मुझे ये कहना है कि इनका तो 2-3 साल से मेरे समझ से मुकदमाबाजी चल रही है आपस में, और लड़की भी यहाँ बैठे हैं दोनों, केस भी इनका हुआ पड़ा है। ये लड़के लेने गए थे या मिलने गए थे लड़कियों से, 2 बच्चे थे इसके घनश्याम के, तो उनके साथ भी मारपीट हुई है वहाँ पर, जिसका मुकदमा स्थानीय थाने में दर्ज है। इतना सिर को मारा उन्होंने, वो पागल हो गई। दूसरे नंबर वो दूसरी लड़की भी वहीं थी। फिर मेरे बच्चे फ़ोन किया, मेरे लड़के वहाँ गए, तो उन लोगों ने मेरे लड़के को इतना मारा कि लड़के का हाथ भी काट दिया यहाँ से, और मार मार के लाठियों से लड़के को भी लंबा कर दिया और घर में बंद कर दिया। मैंने यहाँ पुलिस में रिपोर्ट की, तो वहाँ से पुलिस उनको पकड़ के लाई, सारे भाग गए, बच्चों को ले आई। इतना केस चल रहा, और मेरी जो बच्ची है उनको 8 दिन तक खाना नहीं दिया। क्या इतनी जो ये गंदी नाली के कीड़ा आए हो, मतलब ऐसे हो सकता है क्या? अपने बच्चों को कोई भी आदमी, लड़ाई भी हो जाती है, घर में खाना नहीं देते हैं। इन लोगों ने ये किया, और आज हमने कल सुना कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उधर क्या मास्टर जी जो आज अगर दिल्ली से चले हमारे यहाँ जयपुर तक, ऐसा आदमी नहीं मिले जिसके ऊपर ये कीचड़ उछाट रहे हैं। अरे अपने ऊपर देखो क्या हो रहा है। अगर मैं कैसा हूँ, मैंने किसी की 6 बच्चा हैं, 2 लड़की हैं, आज 1.5 साल होगा, और लेकिन इंसाफ तो हमें चाहिए सरकार से। वो क्या इंसाफ मांग रहा है? ये मेरी लड़की से पूछा जाए क्या हालत हुई है। ये मेरी लड़की देखो, सिर काट दिया, बिल्कुल बाल काट करके, और रास्ता में छोड़ के गया यहाँ गांव से बाहर। ये इनका वजूद है। इतना घटिया इंसान ने दुनिया के तख्ते पे नहीं होगा जितना ये घटिया है। ये किया तो सरकार से हमें भी इंसाफ चाहिए। क्यों 2 लड़की हैं जिनका 6 बच्चा, आज बच्चों को, अपना बच्चा पालना मुश्किल हो रहा था, दूसरे का बच्चा को पालने में कितनी दिक्कत आएगी। ये गांव वाले सबसे पूछा जा कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं, ऐसा ही है। बड़े वाले का नाम है राजवीर, दूसरे का नाम है अमित, निवासी बास बुर्जा, सरपंच के लड़के हैं, और आज भी हमको फोन पर गालियां देते हैं। आपको वीडियो दिखाई जाएगी, रिकॉर्डिंग, ये गालियां दिए, परसों गालियां दिए। ये क्या बोलते हो? ये बोलते हैं तुमको जीने नहीं देंगे, हम पैसे वाले, तुम क्या कर सको हमारे, हम पैसे से सब कुछ कर लेंगे, ये धमकी दें।
ये 8-10 दिन की बात है। उस दिन भी ये धमकी दी है, हमारे पास वीडियो है, हम सब कुछ दिखाएगा आपको। ये धमकी सरपंच ने दी थी या फिर उन लड़कों ने? लड़कों ने। वो वहां बैठ करके सारी बात मीटिंग करके जब बच्चों को सिखाता कि ऐसे बोलो, वहां डर के मारे ये लड़की भेज देगा। क्या इतनी दुखी हो करके क्या मैं ऐसे लड़की भेजी जाएंगी? मैंने 10 बार लड़कियों को भेज दिया और फिर यही हालत। इतना कोई हो सके ऐसा गंदा आदमी दुनिया में, इतना घटिया आदमी कोई नहीं जैसा ये घटिया है। लड़कियों को यहाँ पे कितने दिन हो चुके हैं? यहाँ 1.5 साल हो गए लड़कियों को। दोनों लड़कियों को? दोनों को। एक को तो छोड़ के गए साहब रास्ते में, सिर मून करके नहीं। और बच्चे कहाँ पे? बच्चे ये रहे मेरे पास में, एक लड़की के वहीं रख लिए, एक का मेरे पास में। वो तो पुलिस ले आई है, हमको थोड़ी दी उन्हें। फिर क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये कार्रवाई चाहते हैं, उनके संग जैसा मेरी बच्ची, बीए पढ़ी हुई बच्ची को सिर कितना मारा, इतना मारा कि आज भी वो बोल नहीं सकती है। अमित और चिंटू ने मारी है वो। तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि हमने केस डाल रखा है, 1.5 साल हो गई। के साथ पढ़ी है। ये बहुत सहनशीलता और अच्छे स्वभाव वाली लड़की थी। वहाँ शादी होने के बाद पता नहीं इसके साथ उन्होंने क्या दुर्व्यवहार किया है, कैसा मारा पीटा है, कैसा है। आज की हालात में ये हमको भी पहचानने से मना कर देती है। नहीं तो जब पहले बच्चे पढ़ते थे तो हमारे घर में रेगुलर आना जाना, ताऊ ताऊ करती थी, बड़े स्वभाव से रहती थी। कई बार तो हमारे घर पढ़ने के हिसाब से, बच्चों से पढ़ने के, हमारे घर में ही रुक जाते थे बच्चे, आपस में हिल मिल कर रहते थे। आज हमारी बच्ची की ये हालात है कि हम उसकी तरफ देखते हैं तो हमको रोना आ जाता है कि हमारे बच्चों की ये हालात है। तो इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं प्रशासन से भी, हमने अपने समाज से भी ये गुजारिश की थी कि इन बच्चों को ऐसी हालात में ना पहुंचाया जाए। उनसे भी यही रिक्वेस्ट की थी। मैंने भेजे थे, अपने स्टाफ के भी भेजे थे। कम से कम मेरी कमेटी में 21 आदमी हैं, जिसमें से 5-10 आदमी भेजे थे मैंने कि जिस भी लेवल पे ये मैटर सुधर जाए। ये सुधरना चाहिए, लेकिन ये हालात नहीं सुधर पाए। तो वो लोग मानते नहीं हैं? मानते नहीं हैं। मैंने कोशिश की है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने कोशिश की है, तो वो कोशिश हमारी नाकाम रही, नहीं सुधर पाए। तो धमकियाँ भी बीच बीच में आती रही। 1-2 बार तो हमारे से भी डायरेक्ट तो नहीं, जो आदमी गए थे तो उनसे भी कहे थे कि देखो, जो आज प्रशासन में अगर वो लड़कियां भेजते हैं तो अपने आप भेजें, हम लेने नहीं जाएंगे। वो भेजने आएंगे और भेजना पड़ेगा। बीच में हमारा एक बच्चा दीपक है, उनके साथ बच्चे भी गए थे, तो उनके साथ भी मारपीट की थी। मारपीट करने पे उनकी उंगलियों में फ्रैक्चर भी आई, कटे भी थे। सीकरी थाने में रिपोर्ट भी हुई थी। रिपोर्ट में थाने भी हम गए थे घनश्याम के साथ। थाने वाले वहाँ जाकर बच्चों को लाए थे। तो इनके साथ आज से नहीं, कई दिन से, ये कई समय से मैटर चल रहा है। अत्याचार हो रहा है? अत्याचार हो रहा है ये। और इस अत्याचार को